बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बेसिक्स डिस्कस की थी एक बार फिर, और मैंने 3 टर्म्स जो हैं जनरल जो है डिस्क्राइब की थी। एक था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरी थी ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशंस, और उसमें जो मैंने रेफरेंस दिया था इफ यू रिमेंबर वो माल्थस का था। क्या माल्थस का नाम मैंने कल बता दिया था, उसके बारे में किसी ने जाकर देखा, चेक किया? माल्थस के हवाले से किसी ने जाके पढ़ने की कोशिश की हो, स्टडी किया हो, उसके वाले से कोई बात सोची हो या देखी हो? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम क्लास। चलिए अब नोट कीजिए, ये जो टर्म्स मैंने एक्सप्लेन तो नहीं की हैं, सिर्फ बयान की थी, उनका तारुफ था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वगैरह। जो ये टेक्निकल टर्म्स हैं अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, बेसिकली ये मैथ्स की टर्म है, मैथमेटिक्स की टर्म्स। और कल जब इनके रेफरेंस से मैंने माल्थस की थ्योरी का जिक्र किया था, तो माल्थस ने इनको यूज़ किया अपनी थ्योरी में और उसको इंसानों और रिसोर्सेज के साथ कोरिलेट किया कि ऐसे हो रहा है। तो देखें कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे रिसर्च होती जाती है, नई से नई चीज़ें सामने आती हैं। एक पॉइंट ये, कल ही मैंने एक लफ्ज़ और बयान किया था, किसी को याद रहा वो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सिंक्रोनस ग्रोथ। ये याद है, भूल चुका है जो को बताएगा मैंने क्या कहा था? कल मैंने सिंक्रोनस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, किसी को ये लफ्ज़ याद रहा हो? मैंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था, क्या कहा था इसके हवाले से? Anyone who remembers something? किसी को इसके हवाले से कोई चीज़ याद नहीं है? सर इसमें बैक्टीरिया के नंबर्स डबल होते जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। बाइनिफिकेशन होती है इसके अंदर। नहीं, बाइनिफिकेशन हो रही है, लेकिन उसमें सर कोई चीज एक ही टाइम में अकर होती हो, ये बताया था बस। जी, तलत ने उसकी तरफ प्रॉपर पॉइंट आउट किया है और उसकी रीज़न दोबारा सुन लीजिए। आपने चूँकि मैंने लफ्ज़ बयान किया था ये वाला, मेरा ख्याल था कि आप लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कॉलेज का बल्कि मुझे लगता है आप लोगों की स्टडी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब याद रखें कि प्रॉब्लम ये है इस वजह कि हम क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए प्रॉपर नहीं है, किसी के पास भी नहीं। रीज़न, पाकिस्तान में इंटरनेट अनस्टेबल है, कोई सरपैरी नहीं है, जब चाहे नेट चला जाए, जब चाहे आ जाए। अब यही वजह है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि ज्वाइन ही नहीं कर सके हैं हमें, जिन्होंने एक दिन भी क्लास अटेंड नहीं की। ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए जो कि क्लास अटेंड ही नहीं कर सके। एक पॉइंट। सेकेंड, बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं और अभी तो जो इंटरव्यू भी शुरू हो रही है, लास्ट टाइम मीटिंग थी तो बुलाया गया। अब हैरानकुन चीज़ थी कि बीएस वाले लोगों को बुला लिया गया, हम हालांकि हम तो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं क्लास। जिन लोगों ने इंट्री क्लास पढ़ानी थी उनको बुलाया गया, लेकिन उनसे आधे बंदे आए, बाकी आधे आए ही नहीं। बहरहाल याद रखें कि हमारे यहाँ हर हर बंदा, मोस्ट 2-4 बंदों को छोड़ के सब लोगों के लिए जूम एक बिल्कुल नई चीज़ थी। और जूम पे कैसे काम करना है, कैसे पढ़ाना है, इसमें टाइम के साथ साथ हर बंदा इम्प्रूव करता है, चीज़ों को स्टडी करने से पता चलता है कौन सी चीज़ कैसे होनी चाहिए। मैं भी अपने आप को टाइम के साथ साथ थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें नई ट्राई कर रहा हूँ, चूँकि हमें प्रॉपर सिखाया नहीं गया है, क्योंकि जिन्होंने सिखाया उनको खुद भी कुछ मालूम था कि क्या करना है, कैसे करना है। पर टाइम के साथ चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि स्टूडेंट के लिए भी सारे प्रॉब्लम मौजूद हैं, लेकिन रीज़न ये है कि आप लोग जिस एज में हैं, आपके लिए लर्निंग बहुत ईजी है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लर्निंग का अमल बंदे का कम हो जाता है। लेकिन जो मुझे परेशानी होती है कि मुझे तो यही महसूस होता है कि आप लोगों की स्टडी में इंटरेस्ट ना होने के बावजूद सिर्फ 5 या 6 बच्चे
साथ का ज़्यादा पूरी क्लास में से इंटरेक्शन है जिनका पता चलता है कि वो क्लास में बैठे हुए हैं। मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, मुझे सामने ही अलवीना नज़र आ रही है। अलवीना वैसे तो बहुत सी तकरीरें करती है और बड़ी जशील बात है, जैसे 14 अगस्त पे इसने की थी, लेकिन यहाँ पे अलवीना बिल्कुल ऐसे खामोश होती है, लगता है कि है ही नहीं। और भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि कतन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्लास के अंदर। अलीसनान जैसे वॉइस में रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जीरो, लगता ही नहीं है कि वो यहाँ पे मौजूद है। या सर मैंने लिए थे आपके क्लासेस के। नहीं बेटा, जो चीज़ जिस तरह से बाकी लोग 3-4 बच्चे जो बहुत एक्टिव हैं उस लेवल पे जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप जीरो पे खड़े हो रहे हैं, 0 पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ये 0 पॉइंट बेसब्री वाला नहीं है, 0 पॉइंट का मतलब खाली 0 पॉइंट। जी मैंने कल लफ्ज़ दिया था सिंक्रोनस ग्रोथ और सिर्फ तलत ने इशारा किया, मैं दोबारा उसकी तरफ करने लगा हूँ। ये मैं लिख देता हूँ ताकि जब आप के सामने हो तो आपको पता हो आप किस चीज़ की बात हो रही है। ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया के लिए, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल हो सकती है जब हम एक क्लोन को स्टडी कर रहे हैं। क्लोन लफ्ज़ आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास सिर्फ एक बैक्टीरियम हो, 1 बैक्टीरियम, ये 1 बैक्टीरियम जब डिवाइड होगा तो ज़ाहिर ये 2 बन जाएगा। जब ये 2 डिवाइड करेगा तो ये 4 बन जाएगा। 2 डिवाइड होंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में जब ये 4 डिवाइड करेंगे तो ये 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 8 डिवाइड करेंगे तो ये 16 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ऐसे ही जब ये 16 डिवाइड करेंगे तो ये 32 में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या आपके ख्याल में ऐसा कंटिन्यूस होता रहेगा? पॉसिबल है कि नहीं है आपके ख्याल के मुताबिक? चलिए एक चीज़ आपने और पढ़ी हुई है, मैं उसका इशारा दोबारा करने लगा हूँ। आपने लफ्ज़ पढ़ा हुआ है जनरेशन टाइम। आप लोगों ने जनरेशन टाइम का लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, ये बैक्टीरिया की बात करने लगा हूँ। जनरेशन टाइम बैक्टीरिया में जो आपने पढ़ा हुआ है आइडियल कंडीशन में वो 20 मिनट्स 20 मिनट्स ज़्यादा भूल चुका है, ये आपने बताना है। सर ईयर्स उसके, जी सर जनरेशन टाइम के ईयर पूछ रहे हैं। नहीं ये नहीं पूछा है। नहीं मैं ये देखना चाह रहा था कि आप लोगों ने जी डिवीजन का टाइम, ये लफ्ज़ आपने पढ़ा होगा, लेकिन चूंकि इंटर में पढ़ा था इसलिए इंशाल्लाह भूल चुका होगा। एफएससी में ये वर्डिंग मौजूद थी कि जिस टाइम में बैक्टीरिया की तादाद दुगनी हो जाती है, अगर 1 से 2 होंगे, 2 से 4, तो जो अपने बैक्टीरिया में पढ़ा हुआ है वो 20 मिनट्स है। और ये 20 मिनट्स उस वक्त होता है जब हम कहते हैं इन आइडियल कंडीशंस। आपने अगर ये लफ्ज़ पढ़े हुए हैं तो फिर आपको पता होगा आइडियल कंडीशंस कौन सी हैं बैक्टीरिया के लिए। ठीक, किसी को याद है, भूल चुके हैं आइडियल कंडीशन कौन सी होती है बैक्टीरिया के लिए? उसका जवाब होगा जब न्यूट्रिएंट रिच हो। जी आपने सिर्फ एक पॉइंट जवाब दूर से आपका, लेकिन सिर्फ आपने एक पॉइंट बताया, इसमें स्टार्ट सुन लीजिए। सर टेम्परेचर भी और न्यूट्रिएंट्स वगैरह। टेम्परेचर कितना हो, जो किसने दिया था दोबारा बताइए। टेम्परेचर के वाले से आपने क्या कहना चाह रही थी? आंसर किसने दिया ये वाला? सर रामना ताहिर। मैंने सिर्फ रामना टेम्परेचर ताहिर। का बताया कि टेम्परेचर भी आइडियल कंडीशंस में आएगा। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन टेम्परेचर कितना होना चाहिए आपके ख्याल के मुताबिक? सर वैसे तो ये लो टेम्परेचर पे भी करते हैं ना डिवाइड, लो पे ही करते हैं तकरीबन, मतलब मॉडरेट एग्जैक्ट सर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तकरीबन। नहीं बेटा, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन सारे के सारे गलत हैं। जब हम आम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी अप्लाई होगा, तो उसमें फूड अबंडेंट यानी इतनी हो कि वो लिमिटिंग ना हो जाए। एक नंबर 2, टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस, पीएच अप्रॉक्सीमेटली 7, तकरीबन 7 पीएच आइडियल है मोस्ट बैक्टीरिया के लिए। और ये इस तरह की चीज़ें हैं। अगर ये सब कंडीशन मौजूद हों तो फिर 20 मिनट्स के अंदर एक बैक्टीरिया 2 में तब्दील हो जाएगा, अगले 20 मिनट में 2 से 4 हो जाएंगे। जो मैंने ऊपर दिया था ये ऐसे 32 से आगे जो है वो 34 हो जाएंगे। और सॉरी ये जब हो जाती है जो बोलते होगा 32 से जब आगे तो क्या हो गया,
सारा का सारा गड़बड़ करके ये कुछ गड़बड़ हो गई लिखते होगा इसमें, तो बटन दबने से कुछ चीज़ें गायब हो गई हैं, क्या हो गया। चलें बहरहाल जो मेरा पॉइंट चल रहा था बेसिक वो बहरहाल ये जो मैंने बताया था 1 2 4 8 16 32 इसके आगे 64 आएगा, 64। जब ग्रोथ ऐसे हो रही है हर 20 मिनट बाद बैक्टीरिया 1 से 2 होते जा रहे हो, ये सिंक्रोनस का ग्रोथ कहलाएगा। और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं, ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये चेक करें कि हर थोड़े फासले के बाद जाते ही आप नोट करें कि ये टाइम गुजर रहा है, तादाद इजाफे पे टाइम पे तादाद इजाफा टाइम तादाद इजाफा, और ये इस तरह से हो रहा है। अब ये वजाहत इस तरह की शक्ल में हम जब ड्रा कर देते हैं, हम इसको सिंपली ऐसे ड्रा कर देते हैं, या देखिए एक्चुअल ऐसे ड्रा हम इसको ऐसे करते हैं, ये हम इसको इस तरह से ले जाते हैं, क्योंकि जैसे आगे जाते जाएंगे ये चेंज होती जाएगी। बहरहाल अब इसमें चूँकि मैंने आइडियल कंडीशन का जिक्र यहाँ पे कर दिया है और बता दिया वो कौन सी होती है। अगर आइडियल कंडीशन को आप मेंटेन कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, पीएच को कर सकते हैं, फूड मुसलसल दे सकते हैं, ऑक्सीजन वाटर जो कुछ भी चाहिए, तो फिर तो ग्रोथ ऐसे होगी। और मैं वो तस्वीर अब दोबारा बना देता हूँ कि चलिए दरवा देते हैं, छोटी करके बना देते हैं। तो ग्रोथ शुरू में इदारे यहाँ से शुरू होगी और होते होते ये इस तरह से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अगर आपको याद हो, इसको हमने जे शेप कर्व के नाम से स्टडी किया हुआ है, बल्कि किसी स्टूडेंट ने भी पॉइंट आउट किया था। इस तरह के कर्व को हमने जे शेप कर्व का नाम दिया था। और याद रखिएगा कि ये जो जे शेप कर्व है यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहलाता है। दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब इसमें दोबारा याद रखिएगा कि ये ऐसे हो रही है, हर जो नेक्स्ट फिगर है वो दुगनी होती जा रही है, यानी आपने हर चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर, एक को मल्टीप्लाई किया 2 से 2 बन गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बन गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 बन गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16। इसमें अब याद रखिए कि चूंकि अब ये मैं टाइप की बजाय हाथ से लिखने लगा हूँ, चूंकि आप इस सबसे वाकिफ हैं, बाइनरी फिशन का लफ्ज़ कल मैंने बयान किया था, लफ्ज़ बाइनरी फिशन। जब बाइनरी फिशन होती है तो डेफिनेटली 1 से बैक्टीरिया 2 बनते हैं, 1 से 2। जब नेक्स्ट टर्म होगी तो 2 से 4 हो जाएंगे, नहीं दुगने हो जाएंगे। अब जो मैंने लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल किया है दुगना, 2 टाइम्स। अब दुगने के लिए टेक्निकल लफ्ज़ है 2x, 2 टाइम्स को 2x भी कहते हैं। आपने किसी भी फिगर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो नेक्स्ट फिगर हासिल होती जाएगी। मिसाल के तौर पे 8 है, जब 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो 16 हो जाएगी, और ऐसे जब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये एक जो है बैक्टीरिया की वो शर्त है कि वो सिंक्रोनस है। शर्त दोबारा आती है, सिंक्रोनस तब होगी अगर आपने सिंगल बैक्टीरियम से शुरू किया। अगर आपने सिंगल से भी शुरू किया तो 2 3 4 दिन तक तो ग्रोथ ऐसे रहेगी, उसके बाद ये ग्रोथ भी एसिंक्रोनस हो जाएगी। दोबारा वर्क कीजिएगा, जब ये टाइम ज्यादा गुजर जाएगा, फर्ज कीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगा लीजिए, सपोज से कह लेते हैं, फर्ज कीजिए 5 दिन हो गए हैं, 5 डेज गुजर चुके हैं, तकरीबन 5 दिन गुजरने के बाद बहुत सी जनरेशन आ चुकी होंगी, लेकिन रिजल्ट ये निकलेगा ये जो ग्रोथ जो सिंक्रोनस चल रही थी वो सिंक्रोनस की बजाय एसिंक्रोनस होना शुरू हो जाएगी। टाइम गुजरने के साथ कुछ चेंज आ जाती हैं, कुछ बैक्टीरिया में म्यूटेशन हो सकती है। बहरहाल एक रीजन तो ये है कि ग्रोथ एसिंक्रोनस हो जाएगी, एक और ज़्यादा इसमें गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये पॉइंट दोबारा वापस आना है। मैंने आइडियल कंडीशन लफ्ज़ लिखा और बयान भी कर दिया, इजाफ कर दी आइडियल कंडीशन। अब इसी तस्वीर को जो हमने ड्रा की हुई है दोबारा देखें, ये मैं इसको एक बार सेव कर दूँगी ताकि नेक्स्ट ड्रा कर सकूँ। ये सेव हो गया जी, ये तो हो गया हमारा पहला हिस्सा। अब इसके मैं दूसरे हिस्से में आ रहा हूँ। अगर आप लेबोरेटरी में आपके पास एक पेट डिश, दिस इज अ पेट डिश, इसमें लिमिटेड स्पेस है, आपके पास पेट डिश की स्पेस लिमिटेड है, आपने इसमें एगर मीडियम और फूड सारा कुछ जो कुछ चाहिए वो रखा हुआ है।
और यहाँ पे अपने बैक्टीरिया ऐड किए हैं, ये बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो। जैसे जैसे ये बैक्टीरिया ग्रो होते जाएंगे यहाँ पर मौजूद होगा, देखिए ये बच्चों को लिख रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ, आपने इसको ध्यान रखना है। और फिलहाल में प्रॉब्लम क्लियर होगी क्योंकि मैं लैपटॉप पे इसको कर रहा होता हूँ, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में चीज़ें आपको ये क्लियर नजर आ रही होती है कि नहीं नजर आती प्रॉपर? आपको मोबाइल में जो चीज़ें मैं ड्रा कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप इसको प्रॉपर देख रहे हैं, इसको सर आपको नजर आ रहा है। चलें ठीक है। ये यस सर, पेडिश है जी, सही ये नजर आ पेडिश रहा है, पेडिश पे यहाँ पे आपने बैक्टीरिया उसकी रखे हैं। जब ये ग्रो करना शुरू करेंगे तो ये अपने आसपास से न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। आसान ज़बान में कह लें कि यहाँ पे फूड की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर फूड की शॉर्टेज शुरू हो जाएगी। शॉर्टेज कमी को कहते हैं, फूड की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी। एक प्रोसेस, जब फूड की शॉर्टेज हो जाएगी तो कंडीशन आइडियल नहीं रहेंगी, आइडियल नहीं रहेंगी तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगी। एक स्टेटमेंट ये आता है। नंबर 2, जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई है और ये कॉलोनी ग्रो करते होते अब इतनी बड़ी हो गई, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वहाँ पे स्पेस की भी शॉर्टेज हो जाएगी। अब दो शॉर्टेज इकट्ठी हो गई हैं, पहले फूड शॉर्ट हो रही थी, साथ साथ स्पेस भी शॉर्ट होना शुरू हो जाएगी। जब ये सारे ग्राउंड तक पहुँच जाएगी तो फिर ग्रोथ आ गई, जगह ही नहीं बची ग्रोथ कर। 2 पॉइंट से हो गए। तीसरा पॉइंट, जब बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं तो वो उनमें से निकलने वाले केमिकल्स टेम्परेचर और पीएच को चेंज कर देते हैं। इन बैक्टीरिया से जो केमिकल्स निकल रहे हैं, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनके नतीजे के तौर पर, उनकी वेस्ट के नतीजे के तौर पर इसकी पीएच भी चेंज हो जाएगी मीडियम की, और जब पीएच चेंज हो जाएगी वाटर भी होएगा और इसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। आखिरी पॉइंट जिसको हमने अभी तक मेंशन नहीं किया है, यहाँ भी हमने सिर्फ ये जिक्र किया कि बैक्टीरिया ये ग्रो हो रहे हैं। जब ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, वेस्ट जमा हो जाएंगे पीएच और ये, तो बैक्टीरिया का डेथ, बैक्टीरिया में डेथ भी होना शुरू हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो फिर ये ग्रोथ कर्व ऐसे नहीं चल सकते जैसे ये चल रही है। पर याद रखना है, ये ग्रोथ कर्व एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। और ये एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ कर्व है, यही इसी को हम ज्योमेट्रिक भी कह सकते हैं। उसकी रीज़न मैं फिर बता देता हूँ रीज़न, कि हमारी कोशिश होती है कि हम मैथ के अंदर ना जाएं, सिर्फ जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक इस्तेमाल करें। यहाँ पे जो मैंने आपके सामने ये फार्मूला दिया था कि हम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, इसके साथ मैंने यहाँ पे बाइनरी फिशन का लफ्ज़ लिख दिया है कि बैक्टीरिया में चूंकि बाइनरी फिशन होती है, बाइनरी फिशन जब होगी तो ये सूरत हाल होगी जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। क्लियर है बात किया वाली? अगर हम बैक्टीरिया की बजाय किसी और एनिमल पे, फर्ज कीजिए हम पैरामीशियम को देखते हैं, सपोज कीजिए हम पैरामीशियम को स्टडी करते हैं, क्या आपके ख्याल में पैरामीशियम को अगर हम यही कंडीशन दें तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल ऐसी होगी या कुछ फर्क होगा? व्हाट डू यू थिंक? सर फर्क होने चाहिए। जी ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, फर्क होना चाहिए, लेकिन किस वजह से? क्या पैरामीशियम में बाइंडिंग फिशन नहीं होती है? सर होती है, लेकिन उसके लिए आइडियल कंडीशंस कुछ और होंगी। जी बिल्कुल, आपकी दोनों बातें ठीक हैं। जब पैरामीशियम की बात करेंगे, एक तो उसकी आइडियल कंडीशन, उसको बहुत सा पानी चाहिए, जो पैराशूट पानी में रहते हैं, ज़्यादा वहाँ फूड भी नहीं चाहिए, ऑक्सीजन सब कुछ, बाकी सब कुछ चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन एक और बहुत अहम पॉइंट होगा, और वो ये होगा कि पैरामीशियम को अगर आइडियल कंडीशन आप दे रहे हैं फर्ज कीजिए, और बाकी सब चीज़ें वो मौजूद हैं, जिसको हम कहते हैं अबंडेंट सप्लाई का मतलब है, कोई चीज़ लिमिटेड नहीं है, तो वो डिवाइड करेगा, उसका जनरेशन टाइम क्या होगा? मैं नेक्स्ट में बनाने लगा हूँ जी, सोच लीजिए, मैं चूँकि अगले पे जाने लगा हूँ जी। ये मैं नाम लिख देता हूँ जी, फर्ज कीजिए हम पैरामीशियम को स्टडी कर रहे हैं। पैरामीशियम में आपने इसको आइडियल कंडीशन फाइंड कर दी है जो उसको चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका जनरेशन टाइम क्या होगा, क्योंकि आपके पास बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसका जवाब मैं दिया देता हूँ। इसका जनरेशन टाइम जो है वो 8 आवर्स, 8 आवर्स। अब जब हम इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे
तो ये बैक्टीरिया से खासी मुख्तलिफ होगी। उसकी रीज़न ग्रोथ तो ऐसे बनेगी जैसे उन्हें बनाई थी। ग्रोथ तो बिल्कुल वैसे ही होगी। ये इस तरफ हमारा टाइम है और इस तरफ ज़ाहिर है कि हम नंबर को शो कर रहे होंगे। इसमें भी वजाहत तो ग्रोथ में वैसे ही होना जैसे कि हमने बैक्टीरिया में बनाया था, लेकिन एक बहुत बड़े फ़र्क के साथ। इसमें 8 घंटे, आप फर्ज कीजिए यहाँ पे 8 घंटे कर रहे हैं, यहाँ पे 16 घंटे होंगे, यहाँ पे 24 आवर इस तरीके से बताएंगे। तो इसकी ग्रोथ बहुत आहिस्ता आहिस्ता से ही है, ऐसे राइज करना शुरू करें। अब आप देख सकते हैं ये बन तो जे शेप जाएगी, लेकिन इसमें ये वाला फैक्टर बहुत टाइम लेगा, यानी काफ़ी टाइम के बाद जाके ग्रोथ आगे राइज करना शुरू करेगी और फिर इसकी शक्ल भी जे शेप की हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी वही मसाइल होंगे। कुछ देर तक तो ग्रोथ सिंक्रोनस रहेगी, लेकिन जैसे जैसे इनकी तादाद ज़्यादा होती जाएगी तो उसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो फैक्टर वो होंगे, मसलन वेस्ट प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई हैं, फूड जो है वो कम होना शुरू हो गया, चूँकि आइडियल कंडीशन मेंटेन नहीं की जा सकती है इंडेफिनिट पीरियड के। नंबर 2, ये दोनों चीज़ें जो मैंने पहले मिशन के लिहाज से और बैक्टीरिया के लिहाज से बात की, ये दोनों में वही आइडियल कंडीशन की बात है कि जब आइडियल कंडीशन होगी तो तब तो ऐसा हो। व्हाट हैपन्स इन नेचर, अब हम आ जाते हैं नेचर की तरफ। जब आप नेचर की बात करते हैं, ये अगर नेचुरल कंडीशन में होगा तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये भी एक्सपोनेंशियल है, याद रखिए ये ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल है। जब पहला मिशन की हमने बात की, यहाँ तक बात नहीं चलेगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही होती है। और लेकिन इसमें वो जो फैक्टर है वो थोड़ा सा टाइम के लिहाज से चेंज हो गया, इसलिए इसने ज़्यादा टाइम लिया है टी एक्सिस के साथ साथ ऊपर राइज होने को। मैंने 2 चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन की है, लेकिन बाई चांस वो दोनों से जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, इनमें जनरेशन टाइम के खास है जितना भी है, बाकी सब कंडीशन हो तो बाइनरी फिशन हो रही है 1 से 2, 2 से 4। अब 1 से 2, 2 से 4 वाली जो बाइनरी फिशन है, हाँ वो माइटोट्रिक हो, नॉन माइटोट्रिक हो, इसमें जो इजाफा हो रहा है वो तो एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जरिए हो रहा है, 2 गुना हर नेक्स्ट जनरेशन। अब जरा सोचिए कि वो जानवर और पौधे भी ले सकते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, क्या उनमें आपके ख्याल में इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है और इंडेफिनिट पीरियड? ये सोचना आपने है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका। इज इट पॉसिबल? थिंकिंग क्वेश्चन है ये। आप लोग अब छठे सेमेस्टर में हैं, आपको वो कुछ ना कुछ सोच लेना चाहिए। सर अगर उनका ग्रोथ रेट ज्यादा होगा तब हो सकती है। अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा हो, यानी बर्थ रेट ज़्यादा हो और डेथ रेट कम हो, यस सर, आप दूसरे एनिमल्स की बात कर रहे हैं ना? जनरल जनरल एनिमल की बात हो रही है। एनिमल बहुत से हैं, हर तरह के एनिमल्स हैं। नहीं सर, मतलब आप पैरामीशियम के हवाले से बात कर रहे हैं या बाकी एनिमल्स के हवाले पैरामीशियम की से? तो बात हो गई, ये तो बाइनरी फिशन है ना। हम तो इसको तो हमने सिर्फ बाइनरी फिशन के लिहाज से डिस्कस किया है, जी क्योंकि हम सर। जब सब्सटीट्यूट हो रहे हैं, मैं हायर एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। हायर एनिमल्स लगा लें या अदर इन्वर्ट लगा लें, रोड वगैरह को छोड़ के हम उधर जा रहे हैं, वहाँ पे क्या जी चीज? सर, जी फिर सर ग्रोथ रेट का ही होगा कि अगर ग्रोथ रेट ज्यादा फिर एक्सपोनेंशियल करते हुए हमें मिल सकता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। चलें। अब बहरहाल आपके जहन में जो कुछ भी आया, ये आमना ने जवाब दिया था, आमना तार का जवाब है ये? जी सर, आना जी चाहिए। जी। चलें ठीक है जी, आमना ने जवाब तो दे दिया है, लेकिन अब कुछ चीज़ें आपके सोचने वाली हैं। बाकी क्लास को बात कर रहा हूँ। कक्षा है आज की नहीं है? कक्षा मैं प्रेजेंट हूँ। जी। आप सुन रही हैं सिर्फ, आप भी कुछ नहीं बोल रही हैं, और अलवीना कुछ बोलना चाह रही थी, उसके बाद फिर खामोश हो गई है। अमीर अफजा भी आज खामोश है बिल्कुल। अली जान बोलता ही नहीं है। सर हम बोले तो वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, फिर हम बोलते ही नहीं है। नहीं, असल चीज़ है जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सोचे तो सही ना। आप कुछ सोचेंगे, याद रखिए जो साइंटिस्ट बने हैं लोग, वो कैसे बने? वो खुद क्वेश्चन पूछते रहे और उन सवालों का जवाब भी उन्होंने खुद तलाश किया। वो भी साइंटिस्ट एडिसन की मिसाल सामने रखें तो उसने 1000 टाइम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया था, तब जाके वो बल्ब बनाने में कामयाब हुआ था। 1000 दफ़ा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना कोई आसान काम नहीं होता है। एक एक्सपेरिमेंट पे महीना महीना 2-2 महीने भी लग जाते थे इसको।
लेकिन वो काम करता रहा। माइकल फैराडे 15 साल तक मैग्नेट कॉइल और गैल्वेनोमीटर को लेके एक्सपेरिमेंट करता, तब जाके वो बिजली बनाने का प्रिंसिपल दरियाफ्त करने में कामयाब हुआ। साइंटिस्ट लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि सोचते सोचते और काम करते पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार दी हुई। मुझे यही है जो मैं महसूस करता हूँ कि आप लोग स्टडी नहीं करते, स्टडी के बगैर बात नहीं करते। आप लोग अब जिस स्टेज पे आ चुके हुए हैं, इस स्टेज पे तो आपको बहुत ज़्यादा स्टडी की, स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि जो बच्चे हैं वो बस टीचर पे गुजारा करें, टीचर ने क्या पढ़ा दिया या जो बुक हमारे पास है बस हमने वो पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। इस लेवल पे आपको ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए। आपके लिए जो सोचते हैं कि जिस दौर में मैं पढ़ा हुआ हूँ उस वक्त नेट नहीं होता था, उस वक्त नेट अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब तो आपके पास आप घर बैठे जहाँ पे चाहें कुछ आप सर्च कर सकते हैं। स्टडी बहुत आसान है पहले मुकाबले, लेकिन आप लोग स्ट्रगल नहीं करते हैं किसी से। पूछिए, दोबारा सोचिए। चलिए अब मैं मैन की तरफ आने लगा हूँ डायरेक्टली, बजाय इसके कि मैं एनिमल्स का जिक्र करूँ। फर्स्ट कीजिए हम ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। अब इस बात से तो वाकिफ है इंसानों में कतन बाय इनहिबिशन नहीं होती, सेक्स डिवीजन होती है। अब इस बात से भी वाकिफ हैं कि हमारे यहाँ एवरेज जब हम बात करते हैं 2-3 चीज़ें इकट्ठी चलती हैं, एक ही वक्त में चलती हैं। मुझे डायग्राम को चेंज करनी पड़ेगी तो मैं इसको सेव करके नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। जी, हम मैन की बात करने लगे हैं। ये बिल्कुल वो बाकी तो सब कुछ वही है, लेकिन ये ऐसे मजबूरी ये है कि इसमें ये मैं हिस्ट्री के लिहाज से इसमें जो टाइम पीरियड है वो सदियों के हिसाब से होगा, ये भी याद रखिएगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के हिसाब से होगा। इससे पहले हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, यहाँ भी टाइम मौजूद है, टाइम और नंबर दोनों है, लेकिन दोबारा ये नोट कीजिएगा बैक्टीरिया में 1 से 2, 2 से 4 होने का टाइम 20 मिनट का डिफरेंस था। पहले विषय में 8 घंटे। अब यहाँ पे जो टाइम लगा इंसानों की आबादी की जो इंक्रीज हो रही है, इस पे टाइम इन सेंचुरीज की सूरत में होगा। आप समझते हैं सेंचुरी क्या होती है? यानी कि अगर पहला ये है 0, फिर 100 साल, फिर 100 साल, फिर 100 साल, ये इस तरह से। अब चेक करें कि इनिशियली बाजार ये लग रहा है कि आबादी में इजाफा नहीं हो रहा, आबादी कांस्टेंट लग रही है। बहुत आहिस्ता 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 इसमें इजाफा होना शुरू हुआ और ये इजाफा आपके सामने ये जा रहा है। अब इजाफा हो रहा है लेकिन बाजार ये एक्सपोनेंशियल ही है, बाजार ये इजाफा एक्सपोनेंशियल लग रहा है और ये पॉपुलेशन ऐसे ही राइज करती जा रही है ऊपर की तरफ। लेकिन इसमें एक चीज़ गौर करने वाली, ये इसलिए क्योंकि ये हम एवरेज कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिहाज से। अगर हम किसी एक कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मैं मिसाल देने लगा हूँ, शायद आपके जहन में मैंने पीछे भी जिक्र किया था जब सेक्स रेशियो की बात हुई थी, यूरोप के कुछ ममालिक में और चंद एक और मुल्कों में भी ग्रोथ रेट 0 के करीब तक पहुँच चुका है। अगर ग्रोथ रेट 0 हो तो ग्रोथ कर्व किधर को जाएगी सोचिएगा। ये जर्नल था नेगेटिव वाली साइड, किस वाली साइड पे? नेगेटिव वाली साइड। ग्रोथ रेट 0 हो तो नहीं, आपने नेगेटिव वाली साइड का जवाब किसने दिया था? ये वाला नेगेटिव वाला जवाब किसने दिया है? सर मैंने जो मैं देख रहा था, जो मैं ड्रा कर रहा था, मैंने नोट नहीं किया कि आवाज़ किसकी है। आवाज़ का मुझे आवाज़ नहीं पहचान जाती है। सर कांस्टेंट हो जाएगी ना, टाइम तो जी। गुजरता रहेगा लेकिन नंबर नहीं बढ़ेंगे। जी बिल्कुल ठीक है जी, ये अरसा की जो मैं आवाज़ पहचानता हूँ। दोबारा देखिएगा, ये फर्स्ट की हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, ये जारी थे ग्रोथ, अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो ये ऐसे हो जाए। ये तस्वीर जो मैंने बता दी है कांस्टेंट, अगर ग्रोथ रेट 0 हो जाएगी, 0 का मतलब है कि ना तो आबादी में इजाफा हो रहा है ना कमी, यानी वो कांस्टेंट हो गया, स्टैटिक हो गया। ये उस वक्त होगा जब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग उस टाइम एक साल में बस कीजिए 10,000 बच्चे पैदा हुए हैं और 1000 लोग मर गए हैं। अगर ऐसा होगा तो आबादी ऐसे कांस्टेंट हो जाएगी। ये वो आपको याद होगा, ये अपने कर्व घुमाई हुई है जब हमने कैरिंग कैपेसिटी का जिक्र किया। पहला नोट कीजिएगा, एक ऐसा कंट्री जिसमें ग्रोथ रेट 0 है, शर्त है, इस शर्त को याद रखना है, जहाँ पे ग्रोथ रेट 0 बचता हो। और ग्रोथ रेट 0 तब होगा जब बर्थ और डेथ रेट, याद रखिए M फॉर मोर्टेलिटी है और N फॉर मोर्टेलिटी है। जब M और N बराबर
जी, बात फॉलो कर रहे हैं। M फॉर मोर्टेलिटी और N फॉर नेटेलिटी, जब ये दोनों इक्वल हो जाएं तो ये कंडीशन ये है। हाँ जी खदीजा, आपके घर से शोर की आवाज़ें आ रही है जी, मुझे आपका माइक म्यूट करना पड़ा। दोबारा देख लीजिएगा, ग्रोथ रेट 0 उस वक्त होगा जब M और N इक्वल चाहे मोर्टेलिटी और नेटेलिटी के रेट चंद मुल्कों में ऐसा हुआ। इससे भी अगला एक स्टेप है, ये भी मैन के रेफरेंस है। अगर M ज़्यादा हो जाए, मोर्टेलिटी ज़्यादा हो और नेटेलिटी कम हो जाए, अगर M ज़्यादा हो और नेटेलिटी कम हो तो फिर या देखिए ये इसके लिए थी जो मैंने बनाया। यहाँ पे जो ग्रोथ कर्व जो बनेगी वो डिपेंड करते हुए रेट कितना कम हुआ है, ये नीचे को आना शुरू हो जाए, ऐसे आना शुरू हो जाए। अगर n की वैल्यू m से कम हो जाए तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। आपको याद होगा जो हमने ग्रोथ कर्व बनाई थी बैक्टीरिया की कंप्लीट ग्रोथ कर्व, इफ यू रिमेंबर, उसमें भी ये सारी स्टेज मौजूद थी। याद है, भूल चुकी हुई है, एक्सप्लेन हो चुकी है पहले से सर याद है जी। अब ये मैंने वो तमाम, अगर m n के इक्वल है तब ये होगा, अगर m ज़्यादा हो गया n से ये होगा, अगर इसमें m ज़्यादा है n इज ग्रेटर देन m, जब तक ये ऐसा है तो ये एक्सपोनेंशियल ऐसे ही ग्रो करती रहेगी, ऊपर जाती है। लेकिन जैसे पहले बात हो चुकी है कि क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, टाइम हमारा खत्म होने वाला है, किसी वक्त बंद हो जाएगा तो चूंकि आइडियल कंडीशन मेंटेन नहीं रहती हैं, खासतौर पर जब इंसानों या जानवरों की हम बात करें तो कुछ ना कुछ, मसलन आमतौर पर फूड कम हो जाती है, स्पेस कम हो जाती है, अदर एबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, वो सब कुछ इसको रोक देते हैं और इसको उनमें से किसी भी कर्व में कन्वर्ट कर देंगे। और जो सबसे पॉपुलर कर्व होगी, ये अब चूँकि टाइम नहीं है, कल ही से उसके ये फिर मेंबर, ये मैं कर्व ड्रा कर चुका हूँ, आपको याद आ जाएगा। ये ऐसे वाली जो है ऐसे भी रह सकती है या ऐसे भी हो सकती है जो ये वाली ड्रा की है। पर अगर ऐसा हो जाए तो ये लॉजिस्टिक, ये वाली भी है और ये वाली भी, ये बोथ जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का नाम है। ये भी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है और ये वाली भी लॉजिस्टिक, इसको कोई लॉग ना पड़ रहा था, ये भी लॉजिस्टिक है, याद रखिएगा। और ये वाली भी लॉजिस्टिक ही कहलाए, ये दोनों लॉजिस्टिक है क्योंकि दोनों का जो एवरेज है वो अपनी जगह पे से एक जैसा ही है। उसकी रीजन मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरल कंडीशन में फ्लक्चुएट करते रहते हैं और उसके नतीजे कैरिंग पैसेज से कुछ कम कुछ ज़्यादा। अब मैंने तकरीबन तमाम वो चीज़ें जो कि शुरू में पड़ी थी ग्रोथ कर, मैंने उस वक्त फैक्टर्स ट्रेनिंग किए थे, उनके तमाम फैक्टर्स को सब रखते हुए इसको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर लिया है। इसको आपने खुद भी जाके देखना है और अगर कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको फिर हम मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में अब ज़ूम का टाइम जो है वो थोड़ा ही रह गया है। जी बहरहाल यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ पे के कैरिंग कैपेसिटी किस जगह पे होगी, इस पे भी और इसमें भी ये है सर जी। सर जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मतलब डिफरेंट कंट्रीज ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, उनमें इंक्रीज और डिक्लाइन रेट बराबर है, तो क्या हम इसे जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ टर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं इस पॉइंट को? जी हाँ, जब हम ये देखते हैं m इज इक्वल टू कह रहे हैं तो उसका मतलब होगा उनका जो ग्रोथ रेट है वो 0 है। लेकिन उसमें एक चीज़ और आ गई है, अगर ये चीज़ मैंने पॉइंट पहले कहीं बयान किया था, बहुत से ऐसे मालिक जहाँ पे खुद अपना ग्रोथ रेट कम है, उनमें बहुत सी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, फिर वो दुनिया के दूसरे मालिक से वो लोगों को बरामद करना पड़ता है काम करने के लिए। आपने कभी गौर नहीं किया कि जो यूरोप के बहुत से मालिक हैं, वहाँ पे बहुत से लोग दूसरे मुल्कों से जाते हैं और काम करते हैं, उनकी अपनी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम है। और ये भी बहुत कीजिएगा, ये बड़ी ध्यान चीज़ होगी आपके लिए, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, और चाइना में तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में आबादी का ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है। यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करके जाते हैं अदर कंट्रीज़ में, और वहाँ जाके हर तरह के डिपेंड करता है कौन सा बंदा गया है। डॉक्टर इंजीनियर तक जाते हैं वो तो बहुत ज़्यादा अंतर करते हैं। वहाँ जो आम बंदे वर्कर्स भी हैं, चूँकि वहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं है बेस के अंदर, वो लोग जो मजदूरी भी करते हैं वहाँ पे वो बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं। उनको अपनी जो डेफिशिएंसी है उसको
अदर्स जगहों से बंदे लेके वो पूरा करना, वो एक अलग से, चूँकि हम कहीं पे और इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन में बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि जब हम तमाम फैक्टर्स को लें तो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं।